भारत के मुख्य धारा का मीडिया यानी नोएडा मीडिया, सैटेलाइट टीवी चैनल्स वाला मीडिया नफरती भी है, जातिवादी भी है, हिंसा को बढ़ावा देता है, नफरत को फैलाता है। ये बात सर्वमान्य तौर पर सिद्ध हो चुकी है और बार बार ये मीडिया अपनी करतूतों, अपनी हरकतों की वजह से इस बात को और मजबूत ढंग से साबित कर देता है। ये मीडिया खास तौर पर दलित, शोषित, वंचित समुदाय के साथ मुसलमानों से इतनी नफरत करता है कि उसके शब्दों में मुसलमानों को नीचा दिखाने के लिए, मुसलमानों के प्रति समाज में नफरत घोलने के लिए अलग अलग ढंग से शब्दों का इस्तेमाल करके कार्यक्रम सामने आते हैं। यह वही मीडिया है जो अपने आप को पत्रकारिता जगत का सबसे बड़ा सिरमौर बताता है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की पत्रकारिता की गिरती रेटिंग ये बता रही है कि पत्रकारिता के मापदंड भारत के मीडिया के जरिए उसका पालन नहीं किया जा रहा है। न सिर्फ पालन नहीं किया जा रहा बल्कि देश में नफरत और नफरती हिंसा को बढ़ाने में यह मीडिया मदद कर रहा है। इस देश का मीडिया मुसलमानों से घंघोर तौर पर नफरत करता है और नफरत की हद यह है कि हर उस शब्द का इस्तेमाल करने की कोशिश की जाती है जो सभ्य समाज में एक तरह से इस्तेमाल करना मानवता के लिए और सभ्य समाज के लिए कलंकित करने वाला बताया जाता है, शर्मनाक माना जाता है। लेकिन भारत का मुख्य धारा का मीडिया मुसलमानों के खिलाफ नफरत और हिंसा इस हद तक पहुंचा चुका है, इस देश के घर घर तक, कि अब खुल्लम खुल्ला ये फासीवादी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये फासीवादी भाषा का इस्तेमाल करके इस देश में एक धर्म को कटघरे में खड़ा करके देश के दूसरे धर्मों को उकसा रहे हैं। एबीपी, आनंद बाजार पत्रिका 100 साल से ज्यादा प्रभावशाली मीडिया घराना है, लेकिन हद यह है कि अपने इस प्रभावशाली मीडिया घराने के बैनर तले उन शब्दों का इस्तेमाल ये एबीपी न्यूज कर रहा है जो असल में दंगाई और गोदी चैनल होने का सबूत देता है। ये चैनल नफरत नहीं बल्कि समाज को खोखला कर रहा है, इस समाज को दीमक के जरिए खत्म करने की कोशिश की जा रही है। एबीपी न्यूज का एक कार्यक्रम आया, उसका कैप्शन देखिए, ऐसे लफ्जों का इस्तेमाल मीडिया प्रमोट कर रहा है। मीडिया तो पढ़े लिखे तबके का एक ऐसा प्रोफेशन था जहां शब्दों की मर्यादा के बारे में पढ़ाया जाता है, उसे समझा जाता है। शब्दों के मायने बहुत मतलब रखते हैं और उन मायनों के जरिए ही कार्यक्रम और खबरों को आगे बढ़ाया जाता है। शब्दों का कहां, कब, कैसे, कितना इस्तेमाल करना है, ये सूझबूझ रखने वाले लोग ही पत्रकार बनते थे। लेकिन अब तो लग ये रहा है कि गली मोहल्ले, सड़क छाप भाषाओं का इस्तेमाल करने वाले लोग इन टीवी चैनल्स में भर्ती कर लिए गए, शायद सिफारिश से, शायद उस नफरती एजेंडे को बढ़ावा देने के उनके किसी कार्यक्रम के जरिए उनको आगे बढ़ाया जा रहा है। मुसलमानों के लिए लोगों के दिलों में नफरत फैलाई जा रही है। बिना निष्पक्षता दिखाए ये लोग पत्रकारिता को बदनाम कर रहे हैं। एबीपी न्यूज अपने आप को निष्पक्ष दिखाने के लिए, पत्रकारिता करने वाला चैनल बताने के लिए प्रतिभा मिश्रा और संदीप चौधरी को बैठा देता है और उनके जरिए ऐसे कार्यक्रम करवाता है जो सरकार से सवाल करती है, यानी अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश करता है। तो दूसरी तरफ मुसलमानों से नफरत फैलाने के लिए एक नहीं कई चेहरों को बैठाता है और ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करता है जो सभ्यता के भी खिलाफ है, मर्यादा के भी खिलाफ है, जो मानवीयता के भी खिलाफ है। एक दो एंकर्स को संतुलन बनाने के लिए ऐसी स्क्रिप्ट दी जाती है जो आम दर्शकों को भ्रमित कर देती है। इसमें कोई भी उम्मीद इन मीडिया चैनल्स, एबीपी न्यूज से करना बेकार है। अगर कोई काम जानबूझकर किया जाए तो उसे भूल नहीं कह सकते, फिर भूल सुधार का सवाल ही कहां उठता है। यह न्यूज चैनल नहीं, नफरत की दुकान है। महंगाई और बेरोजगारी की बहस छोड़ धर्म का जहर परोसने में जुट गए। हिंदुस्तान की मीडिया का स्तर लगातार गिर रहा है। एबीपी न्यूज ने इस हेडलाइंस के जरिए मीडिया में फैले नफरत को फिर जग जाहिर कर दिया। धीरेन्द्र शास्त्री ने भगवाए हिंद का नाम दिया तो साथ में एबीपी न्यूज ने कटवाए हिंद लिखकर यह बता दिया कि नफरत किस आयाम पर पहुंच चुकी है, शब्दों की मर्यादा किस आयाम पर जाकर एबीपी न्यूज तार-तार कर रहा है। एबीपी न्यूज के एंकर अवधेश अपने कार्यक्रम में कटवाए हिंद कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, प्रमोट करते हैं, कहते हैं कि इसे जरूर देखिएगा। इस नफरत को देखने के लिए बुलावे भेजते हैं।
सोशल मीडिया पर इसको वायरल करवाया जाता है। हद है। ना कोई टीआरपी का खेल खत्म हुआ है और ना ही नफरत का एजेंडा खत्म हुआ है। भारत सरकार की एजेंसियां जो टीवी चैनल्स पर लगाम लगाने के लिए बनाई गई हैं, वो क्या कर रही हैं? क्या शब्दों की ये खुली मर्यादा तार तार करने के एवज में कोई इनाम मिलेगा एबीपी न्यूज को? शर्मनाक है। ये वही एबीपी न्यूज है जहां चित्रा त्रिपाठी, रुमाना इसार खान, संदीप चौधरी, प्रतिमा मिश्रा बैठते हैं। क्या ये वो एंकर अपने साथी एंकर और उस कार्यक्रम के प्रोड्यूसर को समझा पाएंगे कि जिन शब्दों का आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो शायद मानवता और पत्रकारिता के लिए सबसे निम्न स्तर पर पहुंचाने वाली स्थिति है? इसके लिए माफी मांगिए। अगर शर्म होगी और अगर अपने किए पर थोड़ा सा भी संकोच या दुख होगा तो शायद ये चैनल माफी मांगकर अपना प्रायश्चित लोगों के सामने करे। लेकिन उम्मीद बेकार है, क्योंकि ये जानबूझकर किया गया काम है, एजेंडे और नफरत को फैलाने वाला किया गया काम है।